जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। भोले बाबा जी की कृपा से सब ठीक ठाक होंगे और सबकी तैयारी बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। और ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो जय भोले जी की सेवा समिति के साथ यात्रा पे जाने का प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे कुछ आपसे डिस्कस करना था, क्योंकि जो हमारा प्लान था, हमारा एक ही प्लान हमने दिया था। उसके बाद कुछ भक्तों का मेरे पास कॉल आया, 5-6 भक्तों का। उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि बाबा जी प्लीज़ आप कोई ऐसा प्लान बनाइए जिससे हम श्री माता वैष्णो देवी भी जा सकें। इन्हीं बसों से जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे हम आपको पे कर देंगे। तो मैं आप सभी भक्तों को बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्चुअली हम प्लान इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस बार यात्री भी ज़्यादा है और हमारा जो पूरा प्रोसेस है समिति के अकाउंट के थ्रू होता है। तो जो पैसों का आना, ट्रांजैक्शन का आना, उन सब की एंट्री करना और उन सब का रिकॉर्ड रखना और बिल्कुल क्लियर फिर ऑडिट करवाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, जिसके चलते हमारे पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है, जिसके चलते हम बाकी यात्रियों की मदद भी नहीं कर पाते हैं और इसी काम में बिजी रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही प्लान बनाएं, सबका सेम अकाउंट पर यात्री के हिसाब से अकाउंट में पैसा आए और उसी हिसाब से ट्रांजैक्शन होके जो उनको वापस करना है तो वो अमाउंट भी सबका सेम रहे। ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शन की अलग अलग डाटा ना बनाना पड़े, जिससे कि हमें ऑडिट में दिक्कत ना आए। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे भक्तों ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो पहले तो चलो इसका जो ऑप्शन होगा हम बाद में देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। रास्ता जरूर निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। पर मैं भी आप सभी भक्तों से ये जानना चाहता हूँ जिनको भी यात्री नंबर मिल गए हैं या वो जो भी समिति के साथ भक्त यात्रा पे जाना चाहते हैं, उनसे जानना चाहता हूँ कि इसमें से कौन से कितने यात्री हैं जो इन प्लानों में अपना प्लान चेंज करना चाहते हैं। तो मैं सभी से राय लेना चाहता हूँ कि राय लेने के बाद मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि कितने यात्री ऐसे हैं जो इस प्लान में प्लान 1, 2 और प्लान 3 में अपनी यात्रा करना। मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं आपको फोर्सफुली इसी प्लान पे चलाऊं, पर मकसद ये होता है कि एक तो हमारे पास काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो कम है, जिसकी वजह से सारा ये मेंटेन करना, पर्चियाँ काटना, आपको स्लिप देना, आपका पूरा हिसाब बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर यात्री का 1-1 रुपये का हिसाब हमें यात्री को देना पड़ता है ताकि कल को कोई भी दिक्कत ना हो यात्री को। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पहला जो प्लान था हमारा वो यही था कि उधमपुर से बसेस बुक होंगी, वो पहलगांव छोड़ेंगी और फिर पहलगांव से हम यात्रा स्टार्ट करेंगे। फिर यात्रा करके नीचे आएंगे, बालटाल में हमें बसेस मिलेंगी, वो हमें फिर हनुमान मंदिर के पास उतारेंगी और फिर हम एक दिन श्रीनगर घूमेंगे और अगले दिन सुबह सुबह हम वहाँ से वापसी होकर दोबारा उधमपुर शाम तक पहुँच जाएंगे। एक प्लान ये था। इसमें जो श्रीनगर वाला प्लान है मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, एक श्रीनगर घूमने वाला प्लान और एक पंचतरनी में रुकने वाला प्लान जो है आपने देखा होगा और उस वीडियो में मैंने बोला भी है। ये 2 दिन ऐसे हैं जो हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अगर हमारी यात्रा सही सलामत 2 तारीख को शुरू हो गई, हमें कहीं रोका नहीं गया या बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम पंचतरनी पक्का रुकेंगे। अगर बाई चांस एक दिन हम पहले ही डिले हो जाते हैं, हमारी यात्रा 3 तारीख को शुरू होती है, तो फिर हम अगले दिन पंचतरनी नहीं रुकते हैं और सीधा बाबा जी की गुफा पे पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि एक दिन जो माइनस हुआ उसे कवर कर लें। अगर इसी दौरान हमारे 2 दिन कहीं माइनस हो जाते हैं, हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कई बार 2 दिन हमें शेषनाग में भी रोका गया है, आगे मौसम खराब था, स्नोफॉल हो गया, रास्ता नहीं था, तो इसलिए हम एक दिन ही श्रीनगर वाला लेके चलते हैं। तो उस प्लान में ऐसा होता है कि श्रीनगर जो घूमने वाला प्लान होता है फिर हमें कैंसिल करना पड़ता है और सीधा फिर बालटाल से हम उधमपुर के निकलते हैं। ट्रेन का जो टाइमिंग होता है, टिकटें होती हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे लिए बजाय इसके। फिर हमारा पॉइंट ये रहता है कैसे भी करके जो ट्रेन का टाइम है उसको अभी जैसे भी है मीट किया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ सारा हालातों के ऊपर यात्रा चलती है। फिर भी हम 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, पंचतरनी वाला और एक घूमने वाला। तो हम पंचतरनी वाले को फिर भी स्किप कर सकते हैं। अगर हमारी यात्रा एक दिन लेट शुरू होती है तो हम पंचतरनी वाले को छोड़ देते हैं। 2 दिन शुरू होती है तो हम श्रीनगर घूमने वाला छोड़ देते हैं। तो ये यात्रा पे हालातों पे निर्भर करेगा, ठीक है। दूसरा प्लान जो है, कुछ यात्री ऐसे हैं जिनको ऑफिस की छुट्टी या बहुत अर्जेंट काम है घर में, वो जाना तो हमारे साथ चाहते हैं लेकिन वापसी जो है अपना फ्लाइट से आना चाहते हैं वो। तो उनका क्या है कि उन्होंने हमसे बोला है कि हमें ड्रॉप का बाबा जी, अगर हमें आप ड्रॉप का प्लान दे देंगे आपका उधमपुर पहलगांव का, तो हम आपको ड्रॉप की पेमेंट दे देंगे। उसके बाद हम अपनी यात्रा करके अपना टैक्सी या कुछ भी करके श्रीनगर से फ्लाइट पकड़ लेंगे। तो ये दूसरा प्लान हो गया। तीसरा प्लान जो भी नया आया है, एक मैडम है, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है मुझसे, बहुत रिक्वेस्ट की है। तो कहते हैं ना कि चलो भक्तों की भी सुननी चाहिए सबकी, कोई बात नहीं, हमें थोड़ी बहुत परेशानी होगी, हम कोई रास्ता निकालेंगे इसका। उन्होंने क्या है कि बाबा जी कि आप जब उधमपुर से पहलगांव श्रीनगर से आप जब श्रीनगर से उधमपुर के निकलोगे तो 1 या 2 बस के अगर यात्री हो जाते हैं तो आप सीधी 2 बसें कटरा भेज देना जिनको श्री माता वैष्णो दर्शन करने हैं। आप मेरी बात समझे। हमारे प्लान में ये था कि श्रीनगर से हम सीधा अगले दिन सुबह जब हमारी बसें 4-5 बजे आर्मी के अनुसार निकलेंगी तो हम सीधा उधमपुर जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि
आप उधमपुर जाएंगे, फिर दोबारा हम उधमपुर से ट्रेन पकड़ेंगे, तो इससे बढ़िया आप 2 बसें सीधी हमारी 2 या 3 जितने भी यात्री होते हैं आपके साथ, कम होते हैं तो कम, अगर बहुत ही कम यात्री हुए 4, 5, 10, 15 हुए तो बस नहीं भेज पाऊंगा मैं। पर अगर हाँ मेरे पास अगर 30-35 यात्री हो जाते हैं तो पूरी एक बस उनकी मैं अभी से अलग बुक कर दूंगा, उनका नाम डाल दूंगा 3 प्लान। पहला प्लान जो सबके लिए है, उस प्लान में जो रहना चाहता है वो नंबर 1 प्लान हो गया। नंबर 2 हो गया ड्रॉप का प्लान, कि सिर्फ पहलगांव ड्रॉप चाहिए। और नंबर 3 हो गया आपका ये वाला प्लान। तो ये देखिए आप, जो ड्रॉप का प्लान होगा इनके रेट वगैरह भी मैं डिस्कस करके आपको रेट भी लमसम बता दूंगा कितने बीच में होंगे इसके। पर जितना भी आप मानिए कि जो हमारी ट्रिप होगी उसका बस का खर्चा जो होगा वो 3000 से ऊपर नहीं होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड भी होंगी, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि प्लान के बारे में, कि आप कौन से प्लान में जाना चाहेंगे, जिनको यात्री नंबर मिल गया है या जो जय बोले जी की सेवा समिति से यात्रा करना चाहते हैं, ताकि मुझे एक रफ आइडिया लग जाए कि मैं ये प्लान अचीव कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं बाकी लोगों को मना कर दूंगा कि भैया ड्रॉप वाला प्लान जो है वो भी आप 7 लोगों तो आप टैक्सी कर लो, और जो माता वैष्णो देवी जाने वाले हैं आपको फिर उधमपुर आके ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, ताकि कम से कम अपना कार्य पूरा कर दूं। ताकि हाँ, अगर मेरे पास यात्री ऐसे आते हैं तो आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे आज में अपना जवाब व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें। अगर आप 6 यात्री हैं और 6 के 6 का प्लान 3 में जाने का प्लान है, तो प्लान को फिर सुन लीजिए ध्यान से। प्लान 1 तो वही है जो सभी के लिए था, उधमपुर टू पहलगांव और फिर बालटाल टू श्रीनगर, फिर श्रीनगर टू उधमपुर। फर्स्ट प्लान ये है। अगर आपको फर्स्ट प्लान में रहना तो आप प्लान नंबर फर्स्ट लिख के भेजें मुझे। अगर प्लान नंबर 2 में जाना है आपको, सिर्फ ड्रॉप चाहिए, तो मुझे प्लान नंबर 2 लिख के भेजें। अगर प्लान नंबर 3 में जाना है आपको कि पहलगांव, उधमपुर टू पहलगांव और फिर बालटाल टू श्रीनगर और श्रीनगर टू आपका कटरा, ये प्लान नंबर 3 है। सिर्फ इसमें यही चेंज है कि जो प्लान नंबर 1 में उधमपुर आ रहे हैं वो प्लान नंबर 3 में कटरा जा रहे हैं, श्री माता वैष्णो देवी जी के। फिर माता वैष्णो देवी का हमारा एक पूरा चैनल है और माता वैष्णो देवी के बारे में मुझे अपडेट्स हैं, तो उन यात्रियों की फिर मैं तैयारी करवा दूंगा, वहाँ पे रूम वगैरह कैसे बुक करना है सारा करा दूंगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को ध्यान से सुने, और जो भी यात्री मुझे शाम तक आज अपने प्लान के हिसाब से बता देंगे, उस पर फिर मैं आगे की रेट्स वगैरह आपको अगली वीडियो में बता के, और जल्दी से जल्दी बस बुकिंग का प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा। कारण ये है कि कुछ यात्री बेचारे ऐसे हैं जो 4 धाम की यात्रा पर निकलने वाले हैं, कुछ यात्री ऐसे हैं जिनके एग्जाम भी हैं, घरों में फंक्शन है, तो उन सबके भी कॉल आ रहे हैं मुझे कि बाबा जी, मैसेज से आ रहे हैं, कॉल तो नहीं कर रहे बेचारे, कि बाबा जी थोड़ा जल्दी कर लीजिए, पता चला बस बुक हुई है, हमने पेमेंट नहीं डाली। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आप सबकी परेशानी को देखते हुए मैं बस का मैसेज फटाफट डाल दूं। तो मेरी कोशिश रहेगी कल परसों 2 दिन के अंदर मैं बस का मैसेज डाल के फाइनल कर दूंगा। फिर आपका काम रहेगा यात्री नंबर मिलने, वो बस सीटें नंबर हमारे हाथ में है, जैसे जिसकी पेमेंट आई होगी उसको आराम से करते रहेंगे बाद में, वो बात की बात है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले मैं ये कर दूँ आप सभी भक्तों के लिए। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, बाकी भक्तों का भी भला हो, भक्तों की मन की बात भी रह जाए और ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो, और ये प्लान की बात भी रह जाए। और जल्द ही काफ़ी सारे भक्तों की डिमांड आ रही है कि बाबा जी आप 2 तारीख को यात्रा कर रहे हैं, आप 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को उधमपुर या जम्मू से कुछ बसेस ऐसी लगा दीजिए जिसमें हम टिकट बुक कर लें अभी से एडवांस में, और हमें वो बसेस बुक वहाँ खड़ी मिले और बसेस हमें ले भी आए। तो उसके बारे में मेरी ट्रैवल वाले से बात चल रही है कि ऐसा कोई प्लान बन सकता है कि जिससे हम यात्रियों को अभी से उनके पेमेंट लेकर बस का टाइम बता दें, और जो यात्री आ रहे हैं तो उनको बसें वहाँ खड़ी मिले और यात्रा करके वो प्लान। तो उसके लिए थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, पहले जो हम कार्य कर रहे हैं इसी में कर लें, आप चिंता ना करें, अभी कोई बस बुक ना करें, आप कोई बस बुक ना करें, उसके लिए हम जल्दी प्लान लेके आएंगे आपके लिए, ताकि जिससे कि आपको आसानी हो। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और फिर अपना मैसेज करें। मैसेज में सिर्फ प्लान नंबर 1, 2, 3, प्लान नंबर 3, प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वैसे कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। और इसके लिए फ़ोन ना करें प्लीज़, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को बताना फ़ोन पे। मैंने सिंपल आपको बता दिया, प्लान नंबर 1 वही है जो आप शुरू से फॉलो कर रहे थे, प्लान नंबर 2 ओनली पहलगांव ड्रॉप का है, और प्लान नंबर 3 जो बस उधमपुर आ रही थी वो बस सीधा श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाएगी। तो भक्तों की डिमांड पे हम पहले करते नहीं थे ऐसा, पर भक्तों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम एक कोशिश कर सकते हैं ऐसे करके इस बार ट्राई। तो और रेट के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में रेट भी बताने वाला हूं। तो पहले आप शाम तक मुझे प्लान के बारे में जितने भक्त चाह रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ताकि मुझे एक रफ आइडिया लग जाए कि प्लान सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी।